हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन सर्वेरस मर्सनरीज के कैप्टन को अपनी टीम में लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तब गिज़लिन लगाता है एक तरह की बैट, जहां पर ये एक मर्सनरीज की फेमस फाइटिंग स्टाइल के साथ लड़ने लगते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि दोनों गिज़लिन एंड कोर एक सर्कल के बीच में खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। इनका एक एक हाथ बंधा हुआ है। तब गिज़लिन इस कोर को झुकाता और कहता है कि तू बस 5 बार इस तरह की लड़ाई लड़ चुका है ना, लेकिन मैं 100 से भी ज्यादा बार इस तरह से लड़ चुका हूँ। गिज़लिन की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि कोर हंसने लगता है और इस पर वार करना शुरू कर देता है। तब हम देखते हैं कि दोनों ही चाकू से एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दोनों के लेफ्ट हैंड तो बंधे हुए हैं, इसलिए दोनों राइट हैंड से एक दूसरे पर चाकू से वार कर रहे होते हैं। दोनों ही वार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है सही से। चाकू को आगे से पीछे से घुमाकर किसी तरह से ये गिज़लिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के ही आंखों में गुस्सा है, दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन कोर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। उसे लग रहा है कि गिज़लिन को अच्छी तरह से पीट देगा, उसे आसानी से हरा देगा और उसे जान से मार देगा। ये गिज़लिन को लात से मारकर बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिज़लिन भी अपनी लात से इसकी लात को रोक लेता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। दोनों ही चाकू से एक दूसरे को मार काट डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा होता है। तब कोर बोलता है कि वैसे तू लड़ना तो जानता है, क्योंकि तूने मेरे अटैक्स को सही तरीके से संभाला है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बात बोल दी है। तूने मुझसे कहा कि तूने 100 से भी ज्यादा बार मोरियाना रिकॉग्निशन की है, लेकिन किसी भी मर्सनरी के लिए एक बार भी इसे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, चल आप संभाल। हम देखते हैं कि ये चाकू से गिज़लिन को काटने की कोशिश करता है, तब गिज़लिन झुक जाता है। दोस्तों, अभी तक जो फाइट हुई है उसमें गिज़लिन सिर्फ इसके वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, खुद संभल रहा था, ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा था। इसीलिए लोगों को लगता है, यानी कि कोर के चमचे जो यहाँ पर खड़े होने लगता है, कि हमारे कैप्टन ने तो बस इस नोबल गाय को ओवरपावर्ड कर दिया है, इसे हरा दिया है। जल्दी करो कैप्टन, इस चूजे को खत्म कर दो। और सारे चिल्लाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। और इन चमचों की खुशी को देखकर गिलियन को आ रहा होता है गुस्सा, जो इन्हें लगातार घूर रहा होता है और कहता है कि हाँ, ये एक गलत फाइट है। तब गिलियन सोचता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सर्कल जो फाइट के लिए बनाया गया है ये बहुत ही छोटा है। इस सर्कल में तो एक आदमी लेट भी नहीं पाएगा, इतना छोटा है। मोरियाना की रूल के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी माना का इस्तेमाल नहीं कर सकता इस लड़ाई में एक दूसरे पर वार करने के लिए। अब हमारे यंग मास्टर के एक हाथ को बांध दिया गया है और इस गोली को इतना ज्यादा छोटा बनाया गया है कि एक इंसान भी इसमें सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहा। इसके अलावा मेरे यंग मास्टर और इस बंदे की हाइट और वेट में भी फर्क है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। किस तरह से यंग मास्टर इसे हराएंगे, क्योंकि वो ठीक तरह से इसके अटैक को ही नहीं रोक पा रहे, तो हमला कैसे करेंगे, किस तरह से वो इसे हराएंगे। हाँ, ये इंसान आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है इस फाइट को, क्योंकि इसकी हाइट बड़ी है और ये यंग मास्टर को डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों, गिलियन को गिज़लिन की चिंता हो रही है और ये अपनी कुल्हाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर किसी भी वक्त मुझे यंग मास्टर की जान का खतरा लगा तो मैं इन लोगों को नहीं। अब दोस्तों, गिलियन कुछ और सोचे। हम देखते हैं इतने में ही कोर गिज़लिन के एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर उसे उठाकर हवा में उछालकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, मतलब बुरी तरह से पछाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन गिज़लिन किसी तरह से सर्कल के अंदर रहने की कोशिश कर रहा होता है। वो नीचे लैंड तो कर जाता है, लेकिन उसका पैर इतनी जोर से जमीन से टकराता है कि फाइनली इस बार गिज़लिन को दर्द महसूस होता है। दोस्तों, सर्कल इतना ज्यादा छोटा है ना कि गिज़लिन को अपने पैरों को अंदर रखकर लड़ाई करने में मुश्किल हो रही है, उसे दर्द महसूस होने लगता है। तब गिज़लिन कहता है कि मेरा पैर, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने अपनी लात से इसकी लात को रोका था, उसी जगह पर दर्द महसूस हो रहा है। हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बिना माना के इसके अटैक को रोकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। इस तरह से हर एक चोट पर मेरे शरीर को और ज्यादा दर्द महसूस होगा, चाहे मैं इसके सारे अटैक्स को रोकी क्यों न लूं। दोस्तों, गिज़लिन के चेहरे को देखकर समझ जाता है कोर की गिज़लिन को दर्द महसूस हो रहा है। तब कोर इसकी हंसी उड़ाता और कहता है कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है, तेरी शक्ल से ही लग रहा है। अरे यार, तू तो अभी से ही इस लड़ाई में स्ट्रगल करने लगा, चल अब देखते हैं तू क्या करेगा। अब कोर तो चाकू से फिर से गिज़लिन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गिज़लिन इसके हर एक अटैक को रोक रहा होता है। तब कोर गुस्से में सोच रहा होता है कि हाँ गिज़लिन पाडियम, तू अपनी ताकत से मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ के सहारे तू मेरे हर एक अटैक को रोक कर जीतने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो अभी तक मैं जितने भी नोबल्स से मिला हूँ उन सब में तू सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है जो लड़ने की इच्छा में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, जो सचमुच लड़ना चाहता है। लेकिन गिज़लिन पाडियम, बहुत हुआ तेरा, जितना तू लड़ना चाहता था तूने लड़ लिया, क्योंकि अब मैं तुझे मौका नहीं दूंगा, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर पाएगा बे, क्योंकि अब मैंने तेरे दिमाग को समझ लिया है, तेरी अगली चाल क्या होगी ये भी मैं जानता हूँ। तू मेरे चाकू के वार को रोक रहा है या फिर किसी तरह से उससे बचकर घूमकर मुझ पर वार करने की कोशिश कर रहा है, और जो छोटे छोटे हिट मैं तुझ पर कर रहा हूँ उन्हें तो अपनी बॉडी पर लेकर खुद को संभाल रहा है। दोस्तों, कोर समझ
चुका है कि गिज़लिन क्या कर रहा है। गिज़लिन ने अभी तक ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वो बस इसके अटैक को डोज कर रहा है और जो छोटे-छोटे लात घुसे ये मार रहा होता है, इन्हें गिज़लिन अपने शरीर पर ले रहा होता है। इसी के बारे में बता रहा है कोर। तब कोर आगे बोलता है कि तू ये जो कर रहा है ना, मेरी ताकत को अपने शरीर पर लेकर कोशिश कर रहा है जीतने की। ये भी तू ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे पता है जितना ज़्यादा तू अपना शरीर मुझसे घायल करवाएगा उतना ही ज़्यादा तेरा दर्द बढ़ता जाएगा और तू इसे रोक नहीं पाएगा। हाँ, लड़ाई में तो मजा आ रहा है, देखते हैं कब तक तू इस तरह से बर्दाश्त कर पाएगा। दोस्तों, गिज़लिन के पैर पर इसने वार किया था। पहली बार में तो गिज़लिन ने सिर्फ वार रोका, लेकिन जब दूसरी बार इसने लात को मारा तो गिज़लिन को दर्द महसूस हुआ और कोर यही करना चाहता है। वो बार बार गिज़लिन के पैरों पर मार कर उसे बुरी तरह से दर्द पहुंचाना चाहता है। इससे लड़ाई में मजा आ रहा होता है। बातचीत के बाद दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोर गिज़लिन पर वार करने की कोशिश करता है। गिज़लिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होकर लड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी को इधर उधर घुमा रहा होता है ताकि कोर से बचकर इस लड़ाई को खत्म कर सके। देखो दोस्तों, कोर गिज़लिन से लंबा है, इसीलिए उसे अपनी हाइट का सहारा तो मिल ही रहा होता है। सर्कल में आधी से ज्यादा जगह तो ये कोर ही घेर रहा है, जिसकी वजह से गिज़लिन को आगे पीछे घूम कर लड़ाई करनी पड़ रही है। हालांकि गिज़लिन इस वक्त अपनी ताकत को बचा रहा है ताकि जब ये कोर थक जाए तब गिज़लिन अपना असली वार करेगा। तब हम देखते हैं कि लड़ाई के बीच में एक मौका ऐसा आता है जहां पर अचानक से वार करते हुए कोर गिज़लिन के पैरों पर दोबारा से मारता है जोर से लात, जिसकी वजह से गिज़लिन को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। अब गिज़लिन अपने दर्द पर ध्यान दे रहा होता है, इतने में कोर इसके दूसरे हाथ को खींचकर इसे नीचे झुका देता है और इस पर चाकू से मारने वाला होता है और कहता है कि बस अब तेरा खेल खत्म, गया तो काम से। दोस्तों, कोर के चमचे खुश हो जाते हैं कि गिज़लिन तो गया काम से। उसके अलावा इधर खड़ा गिलियन वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लेता है ताकि वार करके इन सबको खत्म कर सके, लेकिन इतने में ही होता यह है कि गिज़लिन खुद को बचा लेता है। वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर लड़ रहा है कि पूछो मत। जैसे कि इसका हाथ कोर के हाथ से बंधा है, इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और अपने आप को पूरी तरह से नीचे गिराकर इसके वार को रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गिज़लिन उसी पोजीशन में कोर को साइड से चाकू से घायल कर देता है और उसके बाद तभी घूम कर ये सामने की तरफ से चेस्ट पर वार करता है और उस चाकू से वहां से भी घायल कर देता है। दोस्तों, गिज़लिन ने कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। जैसा कि इसका हाथ कोर से बना है, वो इसी बात का इस्तेमाल कर रहा है खुद को संभालने के लिए, क्योंकि कोर पूरी ताकत के साथ जमकर खड़ा है और पता है कि वो नीचे गिरेगा भी नहीं। इसीलिए गिज़लिन इस बात का फायदा उठा रहा है और उसी की ताकत से उसे मार रहा होता है। दोस्तों, कमाल का मूवमेंट है जहाँ पर गिज़लिन ने इसे 2 घाव दे दिए हैं और इसी के हाथ के सहारे लटका हुआ है, ऑलमोस्ट नीचे लेटने की कोशिश कर रहा है। तब हर कोई वहां पर हैरान हो जाता है। सारे चमचे चिल्लाते हैं कि हमारे कैप्टन को 2 चोट लग चुकी है। तब चमचे चिल्लाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो ये लड़का बुरी तरह से पिट रहा था, ये नोबल तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारे कैप्टन को चोट लग चुकी है। कैप्टन, इसे छोड़ना मत, जान से मार दो। हर कोई इस लड़ाई को देखकर हैरान है। हम देखते हैं कि एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर कोर पागल हो चुका है। वो बुरी तरह से इस गिज़लिन को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब गिज़लिन ने अपनी लड़ाई शुरू की है, मतलब वार करने की। हम देखते हैं कि अब इसे गिज़लिन बख्शने वाला नहीं है और गिज़लिन इसे बहुत ही जोर से सबसे पहले 4-5 घूंसे मारता है इसके मुंह पर और फिर कुछ ही सेकंड में इसके उस हाथ को घायल कर देता है जहां पर इन दोनों के हाथ में रस्सी बंधी हुई है। गिज़लिन इसके हाथ में चाकू घुसाता है, जिस पर कोर कहता है कि कितना दर्द हो रहा है। ये लड़का पहले तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये तो मुझसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है तू। अब गिज़लिन की लड़ाई के तरीकों को देखकर यहाँ पर गिलियन जो खड़ा है वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं समझ गया कि मास्टर क्या कर रहे हैं। जब हम अपने शरीर को पूरी ताकत से इधर उधर हिलाकर मारने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर की सारी हड्डियां सख्त पड़ जाती हैं। हम पूरे फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पूरी ताकत के इस्तेमाल से हमें बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगती है, लेकिन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। जब हम ओवर पावर्ड होकर ये सोचकर कि हम तो जीत ही जाएंगे, अपनी लड़ाई को पूरी फोर्स के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में हम फ्लेक्सिबिलिटी तो भूल ही जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। लेकिन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले इसे मौका दिया, इसके अटैक्स को समझा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और वेट किया एक सही मौका आने तक का, ताकि इस पर सही तरीके से वार कर सके। दोस्तों, गिज़लिन ने गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लिया है। उसने अपनी ताकत बचाई, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और एक सही मौके का इंतजार किया इसे मारने के लिए, और अब 2 कट दे भी दिए हैं। तब गिलियन इसी बारे में बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि गिलियन अपनी कुल्हाड़ी को वापस रख लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मास्टर इस तरह से इस लड़ाई में वापस आएंगे। अब दोस्तों, कोर पिट रहा है तो उसके चमचे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई बोरिंग हो रही है, जल्दी कीजिए, इसे खत्म कीजिए, मजा नहीं आ रहा। तब गिज़लिन कहता है कोर से, तुमने पूरे निश्चय से इस लड़ाई को किया, तुमने किसी चीटिंग का इस्तेमाल नहीं किया, इसके अलावा तुमने माना का इस्तेमाल भी नहीं किया। बहुत सारे तो ऐसा करते हैं, रूल तोड़ देते हैं और माना
निशाना इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इस बात से मैं प्रभावित हूँ कोर। तब कोर कहता है कि तू तो सही में इस तरह से बोल रहा है जैसे तूने 100 बार इस लड़ाई को पहले लड़ लिया है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने कैप्टन की पोजीशन भी मोरियाना रिकॉग्निशन में ही पाई थी। तूने सही कहा, मैंने अभी तक कोई रूल नहीं तोड़ा है और न ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ये सुनकर गिजलिन कहता है कि इम्प्रेसिव, तूने तो मुझे खुश कर दिया। तब कोर आगे कहता है कि देख, ये तो सोचा कि मुझे कोई रूल नहीं तोड़ना, लेकिन तू अब इस अरीना में नहीं रह सकता। देख, लड़ाई करने में मैं डिसएडवांटेज में हूँ, मुझे चोट लग चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि इस बार कोर एक अलग टेक्निक अपनाता है। ये गिजलिन को सर्कल से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि एक बार सर्कल से किसी ने बाहर पैर रखा वो हार जाता है। कोर तो पहले ही सर्कल के कोने पे खड़ा है। हम देखते हैं कि कोर गिजलिन को अपने कंधे पर से उछाल कर उसे दूसरी तरफ पलटकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, मतलब कि सर्कल से बाहर फेंकने की कोशिश करता है हवा में उछाल कर। अब गिजलिन हवा में है, वो जानता है कि वो नीचे लैंड किया तो वहीं पर हार जाएगा। तब कोर बोलता है कि मैं तुझे सर्कल से बाहर तो फेंक सकता हूँ ना, एक बार तू नीचे लैंड करेगा तो तू हार गया। सुन बे, मैं जीत चुका हूँ। लेकिन दोस्तों गिजलिन दिखाता है लड़ाई का एपिक मोमेंट, जहां पर एक ही सेकंड में गिजलिन इसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने आप को अंदर खींचता है सर्कल के, और सर्कल के अंदर लैंड करता है। दोस्तों, अपने दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल किस तरह से करना है गिजलिन ने दिखाया है। गिजलिन कोर के ही हाथ का सहारा लेकर खुद को हवा में घुमाता है और जमीन से थोड़ा सा ऊपर स्विंग करते हुए जाता है, कोर को मारता है एक जोरदार लात, खुद को भी बचा लिया और सर्कल के अंदर भी आ गया दोस्तों। एंड डैम 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 दोस्तों, लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि गिजलिन एक ही बार में इसे जोर से मारता है और दूसरे हाथ को मरोड़ कर इसके एक हाथ को गर्दन से पकड़ लेता है और इसे जमीन पर लिटा देता है सर्कल से बाहर। तब हम देखते हैं कि लड़ाई हो जाती है खत्म। दोस्तों, अचानक से हुआ क्या, ये एक बात तो खुद कोर ही नहीं समझ पाता। कुछ ही सेकंड में गिजलिन इसके हाथ को मरोड़ कर इसे वहीं पर लिटा देता है। कोर समझ गया है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है और वो हार चुका है। चमचे हैरान रह जाते हैं कि उनका कैप्टन हार गया। तब गिजलिन कहता है कि कोर, तुम हार चुके हो। तब कोर कहता है कि किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह के स्किल है तुम्हारे अंदर, मैं समझ नहीं पाया। तब गिजलिन इसके हाथ को खींचकर उठाता और कहता है कि कोर, जो तुम्हारा मास्टर है उसके लिए तुम इस तरह से बात करोगे, ये एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। अब दोस्तों, लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, गिजलिन जीत चुका है। इस तरह से कोर इसका कुत्ता बन चुका है, मतलब इसके लिए अब इसे कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन गिजलिन को कोई नौकर नहीं चाहिए, गिजलिन को चाहिए एक साथी जो आगे चलकर इसकी लड़ाई में मदद कर सके। इसीलिए गिजलिन अब कहता है कि क्या तुम अपने मास्टर के बारे में इस तरह से बात करोगे? देखो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोर बोलता है कि ऐसे क्यों घूर रहे हो, लड़ाई खत्म हो चुकी है, मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन गिजलिन कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस सर्कल से बाहर पैर नहीं रखा है। तैयार हो जाओ, अब तेरा ट्रेनिंग करने का टाइम है मेरा साथी बनने के लिए। दोस्तों, गिजलिन को चमचा नहीं चाहिए, उसे एक साथी चाहिए जिसे वो ट्रेन कर सके और जो कि आगे चलकर उसका हथियार बन सके। गिजलिन का लड़ने से मन नहीं भरा है और वो ट्रेन करना चाहता है कोर को। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होगा, किस तरह से कोर इसकी मदद करेगा और किस तरह से गिजलिन हासिल करेगा रियोन स्टोन, ताकि अपनी टेरिटरी को दोबारा से खड़ा कर सके। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।